नमस्कार दोस्तों। हम वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उनकी मार्किंग मैं आपको अभी इस वीडियो में पहले करवा देता हूँ। पहला कॉन्टिनेंट जो हम देखेंगे दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं इसको भी हम काउंट करेंगे। जो सेकंड जो कॉन्टिनेंट है दैट इज साउथ अमेरिका। थर्ड कॉन्टिनेंट इज अवर अफ्रीका, it is third continent. Fourth continent is Europe. Europe means this, here it is Europe, it is fourth continent. Fifth continent is Asia. This is Asia. This is Asia continent, it is fifth. Sixth continent is Australia, और आप इसको ओशियानिया भी कह सकते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लस पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया जैसे डिफरेंट आइलैंड ग्रुप्स भी आपको इसमें मिलेंगे। और सेवंथ जो हमारा कॉन्टिनेंट है दैट इज अंटार्कटिका। सो इस वीडियो में मैं मेनली साउथ अमेरिका पर फोकस करूंगा। ये आप यहाँ पर साउथ अमेरिका का ब्लैंक पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं। इसमें मैं आपको एक एक कंट्री की लोकेशन और उनकी कैपिटल और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। पहला कंट्री है फ्रेंच गुयाना। इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी केन। इसमें बहुत ही फेमस एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है फ्रांस का, वो है आपका कोरू। कोरू एरियन। एरियन वर्ड आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा क्योंकि ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी का मेन लॉन्चिंग स्टेशन है। सो दिस इज बेसिकली अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस। जो नेक्स्ट कंट्री है दैट इज सूरीनेम। इसकी कैपिटल है पारामारिबो। इसको याद रखने के लिए आप सुरपारा याद रख सकते हैं, सुरपारा। जो थर्ड कंट्री है, थर्ड कंट्री इज गुयाना। जी फॉर गुयाना एंड जी फॉर इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। फोर्थ जो ये बड़ी कंट्री है इट इज वेनेजुएला। इट इज वेनेजुएला। इसकी जो कैपिटल है दैट इज कराकस। इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्लेस है, इट इज नोन एज मराकाइबो। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी या जब फिजिकल मैप डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका का तो उसमें ये लेक भी देखने को मिलेगी। जो ये इनलेट है दैट इज मराकाइबो लेक एंड ये पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए बहुत फेमस है वेनेजुएला में। वेनेजुएला इसी की वजह से ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, उसका मेंबर भी है। नेक्स्ट कंट्री इज कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं, कार्टेजेना एंड बेरेनक्विल। कार्टेजेना जो है वो एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा भी होगा। यहाँ एक प्लेस है काली। काली में अभी लास्ट ईयर प्रोटेस्ट चल रहे थे, कुछ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। फिर नेक्स्ट कंट्री जो है दैट इज इक्वाडोर। दैट इज इक्वाडोर। इसकी कैपिटल मिलेगी आपको क्विटो। क्विटो
एंड इक्वाडोर एक ऐसा देश है, अब तक जितने भी आपने कंट्रीज पढ़े हैं वो सारे कंट्रीज ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इक्वाडोर ही अभी तक ऐसा देश है जो ब्राज़ील से कोई बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा। एक ये जो गल्फ आप देख रहे हैं, ये गल्फ है गल्फ ऑफ गुआयाक्विल। गुआयाक्विल, इस गुआयाक्विल जो है इसको हम पर्ल ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जानते हैं। पर्ल ऑफ द पैसिफिक। इधर आपको एक आइलैंड भी देखने को मिलेगा इक्वाडोर का, काफी फेमस। इट इज नोन एज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड वो आइलैंड है जहां पर डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, एंड इट इज वेरी फेमस फॉर इट रिच बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट कंट्री वी आर गोइंग टू सी इज पेरू। दिस इज पेरू। इसकी कैपिटल है लीमा। लीमा। यहाँ एक और आपको प्लेस देखने को मिलेगा, दैट इज नाजका। नाजका जनरली हम जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी पढ़ते हैं उसमें हमें काफी नाम इसका नाजका प्लेट के नाम से देखने को मिलता है। सो दिस प्लेट इज नाजका। नाजका प्लेट इज नेम्ड आफ्टर दिस प्लेस। एंड दिस पेरू, पेरू इज वेरी फेमस फॉर फॉस्फेट्स। पेरू इज वेरी फेमस फॉर फॉस्फेट्स। पेरू का एक आइलैंड और आपको जनरली सुनने को मिलेगा, दैट इज नोन एज गुआनो आइलैंड। गुआनो आइलैंड जो है, गुआनो आइलैंड गुआनो बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। जो गुआनो बर्ड्स की ड्रॉपिंग है वो ड्रॉपिंग एज अ फर्टिलाइजर यूज की जाती है वहां के फील्ड में। नेक्स्ट कंट्री जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज, ये चिली की शेप की कंट्री है। इट इज नोन एज चिली। चिली। इसकी कैपिटल जो है दैट इज सेंटियागो। चिली में आपको नदर मोस्ट रीजन में एक प्लेस देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज अरिका। अरिका जो है वो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है, ड्राइएस्ट। अभी ड्राइएस्ट प्लेस किस लिए है? ड्राइएस्ट प्लेस इसलिए है क्योंकि एक तो ये रेनसेडो रीजन है, यहाँ एंडीज माउंटेन का रेनसेडो रीजन है, प्लस यहाँ कोल्ड करंट दैट इज नोन एज पेरुवियन करंट फ्लो होती है अरिका। एक और प्लेस यहाँ बोलीविया और चिली की बाउंड्री पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज चुकी का माटा। चुकी का माटा। चुकी का माटा जो है दैट इज, वो कॉपर के लिए बहुत फेमस है। कॉपर के लिए, कॉपर के लिए बहुत फेमस है। अब यहाँ अगर आप सदर्न मोस्ट रीजन में आएंगे, दिस प्लेस इज नोन एज पुंटा एरिनास। इट इज द सदर्न मोस्ट हैबिटेबल प्लेस ऑफ चिली। यहाँ आपको एक स्टेट भी देखने को मिलेगी दैट इज नोन एज मैगलन स्टेट। मैगलन स्टेट। एंड ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज टिएरा डेल फुएगो रीजन। ये चिली में ये फेमस प्लेसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ अरिका, चुकीकामाटा, सेंटियागो, पुंटा एरिनास। सेंटियागो के ऊपर एक प्लेस और है दैट इज नोन एज वेलपरेसो। वेलपरेसो, वो प्लेस है वेलपरेसो। अब नेक्स्ट कंट्री जो आएगा दैट इज नोन एज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल आपको यहाँ देखने को मिलेगी दैट इज नोन एज ब्यूनस एयर्स। ब्यूनस एयर्स। अब वेलप्रेसो से और ब्यूनस एयर्स तक एक रेलवे लाइन भी है दैट इज नोन एज द ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन। इसको जिसको बोलते हैं ट्रांस एंडीज बिकॉज यहाँ 7 देशों में, वेनेजुएला से अगर आप स्टार्ट करते हैं और कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और अर्जेंटीना, ये जो 7 देशों में एक माउंटेन रेंज है दैट इज नोन एज एंडीज माउंटेन। सो इसको क्रॉस करने के लिए एक रेलवे लाइन बनाई हुई है, इसको बोलते हैं ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन। अब जो नेक्स्ट कंट्री है, दिस कंट्री इज उरुग्वे। इट इज उरुग्वे। इट्स कैपिटल इज मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो।
मोंटेवीडियो जो है उसमें 1929 में फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया था इस कंट्री ने। Now, अब हम दो लैंडलॉक कंट्री देख रहे हैं, उसमें से एक लैंडलॉक कंट्री है दैट इज पैराग्वे। पैराग्वे की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी असनशियन। और एक लैंडलॉक कंट्री है बोलीविया, इट इज बोलीविया। ये दो लैंडलॉक कंट्री है पूरे साउथ अमेरिका में। लैंडलॉक मींस जिसका ओशियन या किसी सी से कोई कांटेक्ट नहीं है। इसकी दो कैपिटल मिलेंगी आपको, ऊपर मिलेगी लापाज और नीचे मिलेगी सुक्रे। सुक्रे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। लापाज को जनरली हम वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें केवल एक कंट्री बचा हुआ है दैट इज नोन एज ब्राजील। इट इज वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री। ब्राजील, इसकी कैपिटल है दैट इज नोन एज ब्राजीलिया। दिस कंट्री इज ब्राजील। यहाँ आपको ब्राजील में तीन इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखने को मिलेंगे। उसमें से पहला है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक भी हुए, रियो समिट भी हुई एनवायरमेंटल। रियो डी जेनेरियो में एक बीच और मिलेगा आपको दैट इज नोन एज कोपाकबाना बीच दैट इज वेरी फेमस बीच। रियो डी जेनेरियो के साउथ में कोस्ट पे ही एक शहर मिलेगा आपको, सेंटोस इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड एक अंदर की साइड में एक आपको शहर देखने को मिलेगा दैट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील ऑल्सो, इट इज नोन एज साओ पोलो। साओ पोलो इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो रीजन्स हैं, जो ये कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं ये वाले, इन कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन्स को हम बोलते हैं फजेंडाज। अच्छा, ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको कुछ सिटी मिलेंगे, रेसाइफ, बेलम। यहाँ अगर आप अमेजन रिवर अगर यहाँ लेते हैं तो अमेजन रिवर के माउथ पे यहाँ पे आपको एक शहर मिलेगा मकापा जो है वो अमेजन रिवर के माउथ पे है। और अगर ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये नीग्रो और ये मदिरा, तो यहाँ एक प्लेस है मनोस जो है वो इनर मोस्ट नेविगेबल प्लेस है। मतलब आप अपनी बोट लेके मकापा से चल के और मनोस तक आ सकते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एंट्री जो हमें ब्राजील में देखने को मिलती है दैट इज नोन एज द कराजस जो है वो आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको इथाबीरा माइंस भी देखने को मिलेंगी ब्राजील की। तो ये मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट एंट्रीज जो है ब्राजील की, उरुग्वे की या बोलीविया की, ये जो पॉलिटिकल एंट्रीज हैं ये मैंने आपको आज सब कंप्लीट करवा दिया। इसमें जनरली आप एक इसमें पहला रूल मैपिंग में आप याद रखिए कि अगर आपको अपनी मैपिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है तो पहले आपको उसका पॉलिटिकल मैप स्ट्रॉन्ग रखना होगा, उसके बाद में ही आप उसके फिजिकल मैप पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी फिजिकल प्लेसेस हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, जितने भी पॉलिटिकल एंट्रीज हैं वो सारी कवर कर लिए हैं इसमें। उसके बाद में फिजिकल मैप में से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू सो मच।